बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ अरवी आलू की तरकारी, जिसके इंग्रेडिएंट्स सामने रखे हुए हैं। मेरी आधा किलो अरवी है और एक आलू उसमें डाल रही हूँ। साथ में 2 टमाटर हैं, छील के मैंने काट लिए हैं, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और इसमें से थोड़ा सा लहसुन मैं जो कूट लूँगी, और हरी मिर्चें, एक नींबू डालूँगी, और एक प्याज मैंने चॉप करके रख ली है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डालूँगी और आपसे शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन कर लिया मैंने, और मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर तेल डालूँगी। जितना आपको तेल ज़रूरत हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसमें तेल ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। मैंने 3-4 टेबल स्पून डाला है, और इसमें मैं थोड़ा सा मेथी दाना डालूँगी, हाफ़ टी स्पून, और उसी में मैं थोड़ी सी ये अरवी जो काट के रखी हुई है, थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। ज़्यादा देर नहीं पकाऊँगी, क्योंकि इसका एक लुआब होता है जो अंदर से इसमें थोड़ा सा चला दूँगी, वरना इसमें हम डालेंगे पानी, अगर जब कुछ भी डालेंगे तो वो एक लेस सा बहुत ज़्यादा इसमें लुआब आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई करते हैं, तो इससे बहुत अच्छी अरवी बनती है। और आप चाहें तो खाली अरवी डाल सकते हैं, आलू स्किप कर दें। आलू मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर अरवी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से तो मैं इसमें थोड़ा सा आलू भी डाल रही हूँ, ताकि हम अपने बच्चों को इसमें से अरवी निकाल के आलू खिला सकें, तो हमारे लिए कोई मसला ना हो। क्योंकि हमें सब्ज़ियाँ तो खानी होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों को अरवी नहीं पसंद होती। तो थोड़ी सी मैंने उसको थोड़ी सी देर फ्राई करके उसको निकाल लिया। उसी तेल में जो मैंने एक प्याज चॉप करके रखी हुई थी वो शामिल कर दिए। इसको हल्का सा लाइट गोल्डन करूँगी, फुल गोल्डन नहीं करूँगी। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जितना मैंने ज़ीरा शामिल किया, और इसको मैं थोड़ा सा देर फ्राई करूँगी। लाइट गोल्डन होने तक के लिए मैं इस प्याज को पका लूँगी। देखिए लाइट गोल्डन हो गई है मेरी प्याज। तो इसके अंदर मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। जो मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे पील ऑफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में, वो शामिल कर दूँगी, और इसी के साथ बाकी सारे मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मैंने लहसुन अदरक जो दिखाया था आपको कूट लिया। इसमें अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि जो हम अरवी बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बादी होती है। तो इसमें आपके पास अगर हींग हो तो थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं, नहीं तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा 2 चुटकी। और इसमें 1 टीस्पून मैंने मिर्चें डाली हैं, और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, और थोड़ी सी 1 टीस्पून रेड मिर्चें डाली थी, 1 टीस्पून पिसी हुई, और रेड कुटी मिर्चें डाली हैं, और 1 चमचा मैंने इसमें नमक डाला है ताकि ये चीज़ें इसके अंदर अच्छी सी मैं पका लूँगी, जब तक मेरे टमाटर भी मिक्स होंगे। सॉफ्ट करके इनको मैश करूँगी। इनमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, 2 से 3 टेबल स्पून जितना। फिर मैं इसको स्लो आंच पे पकाऊँगी, ताकि ये मेरे अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं टमाटरों को मेल्ट करूँगी, और हम इसमें अगर आपको चाहे तो इसमें टमाटर मेल्ट करके चॉपर में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है, तो वो मुझे पेस्ट नहीं बनाना, मुझे ये सब्ज़ी बनानी है। तो मैं इसमें सारे खड़े मसाले ही डालूँगी, और चमचे की मदद से कोशिश करूँगी मैं इसको मेल्ट करूँ, क्योंकि हम जब पीस के डालते हैं तो वो अलग सी एक ग्रेवी हो जाती है। मुझे वो वाली ग्रेवी नहीं चाहिए। ये सब्ज़ी है तो मैं इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही डालूँगी, बारीक बारीक काट के, और चमचे की मदद से इसको मैं करूँगी। मैंने थोड़ी सी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए दोबारा ढकना ढक दिया था। मैंने इसका ढकना हटाया है, पानी खुश्क हो गया है। तो अब मेरे ये टमाटर भी देखें अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, क्योंकि इसको मैं बार बार स्लो आंच पे पका रही हूँ, तो वो सॉफ्ट होंगे तो आराम से वो मैश हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो मैंने आलू रखे हैं वो शामिल कर दूँगी, और बहुत मज़ेदार आज की ये रेसिपी तैयार होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। मैं कह रही हूँ आपको अगर इसमें आलू नहीं डालने हैं, आलू स्किप कर दीजिएगा। आलू मैं अपनी वजह से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते हैं, और बच्चों को भी। और कुछ लोग नहीं अरवी बच्चे पसंद करते, तो उनकी वजह से मैं ये डाल रही हूँ। तो मैंने जो अरवी को थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लिया था मेथी दाने के साथ, तो वो भी मैं इसमें अब शामिल कर दूँगी, क्योंकि बहुत मज़ेदार ये आज की तरकारी मेरी तैयार होगी वेजिटेबल की।
बहुत मज़े की सब्ज़ी होगी। आप इसको नान चपाती जिस चीज़ से खाएं बहुत ही मज़ेदार होगी। सुबह नाश्ते में खाएं, पराठे के साथ भी, जो और ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूंगी, तकरीबन आधा कप जितना, और मैं इसको स्लो आंच पे छोड़ दूंगी क्योंकि जो अरवी और आलू दोनों को गलाना है मुझे। और ये तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा प्लीज़, इसको हल्की आंच पे, और ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा पका दीजिएगा ताकि बहुत मज़ेदार मेरी ये रेसिपी तैयार होगी। तो हल्की आंच पे इसको जितना पकाएंगे उतनी ये मज़ेदार होगी। और देखें थोड़ी सी देर के बाद मैंने 5 मिनट के बाद ढकना हटाया है। जो मैंने हरी मिर्चें रखी थी उनको मैं बीच में से कट करके इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और ये थोड़ी 5 मिनट के लिए पका के मैं इसको थोड़ा सा और ढक दूंगी, यानी कि इसको थोड़ी सी कसर भी बाकी है, मेरी हरी मिर्चें भी कुक हो जाएंगी और इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। तो मैं इसको 5-6 मिनट के लिए दोबारा इसको मैं वो कर दूंगी, इस वजह से कि मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ जाए मिर्चों की भी। और ये मेरे आलू और अरवी दोनों माशाल्लाह से गल गए हैं। देखिए मैंने चमचे पे निकाल के इसको उंगली की मदद से तोड़ के देखा है, बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए चूल्हा बंद करके इसको रख दूँगी, इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो देखें मज़ेदार सी मेरी ये आलू अरवी की तरकारी तैयार है। आप खाएँगे वाह वाह कर उठेंगे। प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और जो मेरी वीडियो पूरी वॉच कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी रेसिपीज़ पसंद की जा रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और आइंदा भी आगे भी मेरी इसी तरह वीडियो आप देखते रहें और वॉच पूरी किया कीजिए ताकि मैं बीच बीच में से जो चीज़ें डाल रही होती हूँ वो आपसे स्किप ना हो। और जो मेरी वीडियो पूरी वॉच कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके घरों को आबाद और खुश रखे, शादो आबाद, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। और मेरी इसी तरह मुझे फॉलो करते रहें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरी हौसला अफजाई होती है तो फिर मैं इससे और अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। सॉरी, बोलते बोलते इंसान की ज़ुबान फिसलने लगती है तो माज़रत। तो चलिए ये रेसिपी पसंद आए तो अगली रेसिपी में मिलेंगे। जब तक के लिए शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।